द बिग बी इज गेटिंग मोर बिगर। भाई साहब ये बंदा है सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द लिटरली द बिग बॉस, द बिग बुलीज, जिसको बोला जाता है द बुलीज ऑफ द बिग बॉय, लिटरली ही द बिग बुली। भाई साहब जिस तरीके का उस बंदे ने मैच खेला है, उस बंदे ने 2 बाइसाइकिल किक अटेम्प्ट किए, मानता हूं नहीं गया। जो पेनाल्टी किक का खूबसूरती से उसने लिया, उसका प्रेजेंस इन द बॉक्स, और जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है भाई साहब खूबसूरत, ऐसा बंदा तुम्हें देखने को ना मिले। 40 साल का बंदा ओपोनेंट बॉक्स में घुस के थर्रा रहा हो भाई साहब, तुम्हारी कपी ऐसे ऐसे हिल रही हो, जो देखने में तो खूबसूरती मस्ती है। अल अहली के 20-20 25-25 साल के लोंडे 40 साल के बुढ़े से डर रहे हो, थर्रा रहे हो भाई साहब। यहाँ पे 33 साल के बंदों का थुलथुला बाहर आ चुका है भाई साहब, दाढ़ी सफेद हो चुके। मैं किन की बात कर रहा हूं पता है अच्छे से। भाई ये बंदा जिस तरीके से नजाकत दिखाई अपनी, जिस तरीके से अपनी खूबसूरती से अपना बाइसाइकिल किक अटेम्प्ट करता है, द एजिलिटी, द फ्लेक्सिबिलिटी इन हिज बॉडी इज मार्वलस, मस्टैकुलस। भाई साहब जिस तरीके से इस बंदे ने हारे हुए मैच को जीत में कन्वर्ट किया है, उसके प्रेजेंस के वजह से ही लिंकअप बनते हैं, उसके प्रेजेंस के वजह से ही सामने में थ्रेटनिंग होती है भाई साहब। पर पेनाल्टी किक में ये लोग 5-3 से हारते हैं, मानता हूं, कोई इशू नहीं, मुझे घंटा फागने पड़ता। मैं रोनाल्डो के लिए इस टीम को सपोर्ट करता हूं, इस टीम से झाड़ लगा बने। ट्रॉफी जीतता, बस अगर जीतता तो रोतो, रोनाल्डो के लिए हम खुश होते, पर हार गए कोई इशू नहीं, हम तब भी खुश है भाई साहब, क्योंकि रोनाल्डो का मास्टर क्लास देखने को मिला। जिस तरीके से इस बंदे ने अपने आपको कैरी किया है पूरे मैच में, अराउंड द 90 मिनट्स, आई एम फ्लैबरगैस्टेड भाई, जुम्मेश्वरी गेम। अब बात करते हैं कि भाई साहब आगे क्या। पहली चीज भाई साहब, मैन सिटी वर्सेस टोटेनहम वाली मैच की पहली बात करते हैं। भाई साहब पेप गार्डियोला, पहला मैच इतने अच्छे से आपने जीत तो लिया, सेकेंड मैच में जैसे ही टोटेनहम, आपके द ओल्ड राइवलरी, जिस टीम से आप नहीं खेलना चाहते, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से आप उनसे कॉन्स्टेंटली हारते आ रहे हैं, मानता हूं भाई साहब। टोटेनहम, थॉमस फ्रैंक की नई टीम, द ब्रेडन जॉनसन, भाई साहब जिस तरीके का ये 20 से 21 साल का बंदा है, द एकेडमी ग्रेजुएट, गारना तो इतू सागा सीख लिया होता है इस बंदे से, तो ये हमें बहुत बहुत अच्छी लग, मैं खुश हुआ, मैं गंगा नहा के आ जाता भाई साहब। जिस तरीके से ब्रेडन जॉनसन ने अपने आप को कैरी किया, या फिर उनका जो नया विंगर है और रिचार्लिसन, जिस तरीके से इस बंदे ने 2 साल बेंच होने के बाद, मिस ये बंदा बेंच ही खेला करता था, 2 साल से बंदा एक स्टार्टर नहीं हो पाया, आया था इन द प्रेजेंस ऑफ हुमिंगसन। उसके बाद रिचार्लिसन ने अपने आप को जैसे कैरी किया, वो लेफ्ट हैंड को डोमिनेट करते हुए सेंट्रली चैनल में ऑपरेट करता है भाई साहब। जिस तरीके से एम्बाप्पे खेलता है, उसका डुप्लीकेट कॉपी मुझे दिखा भाई साहब। वो लेफ्ट फ्लैंक से डोमिनेट करके लिंकअप बना के अपने आप को इधर से घसीटता है, मतलब अगर एक बॉल आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे जो एक विंगर होगा उसके साथ तो लिंकअप करता है पहले, यहां से ब्रेडन जॉनसन सेंट्रल चैनल में घुसता है, ये तीनों लिंकअप बनाते हैं भाई साहब। ऐसा मुझे लिंकअप बहुत दिनों बाद दिखा है एक टीम से भाई साहब। कोई भी मेजर टीम एक्सेप्ट लिवरपूल ऐसा लिंकअप नहीं करती है। हमारा टीम पिछले मैच में ऐसा की थी, जब चुन्ना एम्बू और वो जब क्या था उसका नाम, मेसन माउंट, जब तीनों एक साथ शिफ्ट कर रहे थे राइट फ्लैंक की तरफ, या फिर आज का मैच देखो, उनको रिचार्लिसन को जैसे बॉल मिला, वो बंदा बॉल सर्कुलेट किया विथ ब्रेडन जॉनसन, 3-4 पासेस में इन्होंने पास को खोला, मैन सिटी के डिफेंस को बाइसेप्ट किया, इंटरसेप्ट नहीं बाइसेप्ट किया, मिस पास मिस 3 बंदे इधर है, इधर से 2 बंदे खेले, पहला पास इधर गया, फिर दूसरा पास इधर गया, तीसरा पास यहां नहीं जाएगा, ये पास ये इधर गिरा, फिर तीनों बंदे ऐसे होंगे, फिर ये पास इधर गिरेगा, फिर इधर से तुम्हारा रिचार्लिसन भाग के आगे गया, उसके बाद ब्रेडन जॉनसन इधर पहुंचा सेंट्रल अटैकिंग पोजीशन में, उसके बाद वो गोल गया भाई साहब, क्या खूबसूरत गोल। ऐसा पासेस देखने के लिए तुम तरसते हैं, हमारी आंखें चाहती है कि देखे मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसा गेम खेला। अगर टोटेनहम जैसी टीम न्यू मैनेजर के साथ ऐसा गेम खेल सकती तो हम लोग क्यों नहीं खेल सकते।
जी जिस तरीके से थॉमस फ्रैंक के अंदर इस टीम ने अपने आप को अडॉप्ट किया है, अपने आप को लिटरली सुधारा है, अपने टीम के डायनामिक्स को चेंज किया है और मैन सिटी को तोड़ा है, वो देख के तुम्हें खुशी मिलेगी भाई साहब। जिस तरीके से मैन सिटी के प्लेयर्स को, मींस डिफेंस को इसने निस्तो नाबूद किया है। ब्रेडन जॉनसन और रिचार्लिसन का जो गेम सेंस भाई साहब, जिस तरीके से ये लोग ग्लाइड कर रहे थे ना पिच पे, तुम्हें देख के बोलेगी भाई साहब ये टीम है। भाई साहब रिचार्लिसन ने लिटरली ब्रेडन जॉनसन को सेटअप किया है भाई साहब। उसका जो विंगर है भाई साहब, वो रिचार्लिसन के साथ साथ लिंकअप करता है। मींस अगर देखो यहाँ पे मैन सिटी के 3 बंदे हैं, तो यहाँ से तो पास गिरता है ना, तो पहले अंदर गिरता है, फिर यहां से ब्रेडन जॉनसन तुम्हारा बॉल रिसीव करता है, उसके बाद तो यहां से बॉल पास आउट करता है बाहर की तरफ, फिर 2 बंदे वहां खींच के जाते हैं, तब ये बंदा भाग के इस एंगल में आता है और यहां से बॉल पास होता है। तब तक ये टीम खींच के सेंट्रली आ चुकी होती है और ब्रेडन जॉनसन वाज ऑन द राइट स्पॉट टू किक द गोल, और उसने गोल मार दिया भाई। जिस तरीके से खूबसूरती ने ब्रेडन जॉनसन 20 साल का बंदा, गार्नाचो से भी कम उम्र का बंदा, इस बंदे ने जिस तरीके से अपने आप को दिखाया है कि हाँ आई एम द बेस्ट स्टार्टर इन द टॉटनहम टीम, दैट वाज अनथिंकेबल। उस बंदे ने लिटरली अपने आप को प्रूव किया। गार्नाचो उसका अंडर कोस्ट का आधा भी होता ना, मैं उसको बेचने से पहले एक बार सोच लेता। तुमने यूरोपा लीग मैच हारा है, पर तुम जाके बच्चों दिखा रहे हो, रंडी रोना कर रहे हो फील्ड में जाकर के कि भाई साहब तुम्हें गेम टाइम नहीं मिला, तुम्हारी टीम हार चुकी है, तुम्हारे रंडी रोना करने पर। ब्रेडन जॉनसन जैसा बंदा 2 साल से उसको स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं मिला था, उस बंदे ने अपने आप को प्रूव किया कि हाँ आई एम द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच फॉर टॉटनहम इन द राइट हैंड विंग स्पॉट। उसने आपको प्रूव किया, अब वो स्टार्टर है, अपने आप को प्रूव मार रहा है गोल्स। मैन सिटी को धराशायी किया है उस टीम ने, दैट वाज फैब्युलस। अब बात करते हैं चेल्सी वाले मैच की। भाई साहब वेस्ट हैम, भाई साहब ग्राहम पोटर, भाई साहब तुम क्या कर रहे हो? या तो तुम्हारी गांड खाली हो चुकी, या फिर तुम्हें कुछ और कोई जड़ी बूटी किसी ने पिला दिया है, जो कि तुम अपना गेम टैक्टिक्स बनाना भूल चुके हो। भाई साहब थॉमस पोटर को बोलो, सही ग्राहम पोटर को बोलो, कोई सामने वाली टीम को रीड करके आए। भाई साहब जिस तरीके ने कैसे एस्टावियो, एक ब्राजील का वो सेकेंड गेम था, उस बंदे ने जिस तरीके से भाई साहब वेस्ट हैम को तोड़ा है, हर पोजीशन में उसने आपको तोड़ा है, ऐसे तोड़ा है भाई साहब। उसके डिफेंस में इतना लूप होल्स, भाई साहब तुम मार्किंग करने जाते हो, तुम्हारा एक बंदा पीछे होता है भाई साहब। मीन्स अगर 4 ऑन द बैक को खेल चुके हैं, वो बहुत ऊपर कमिट कर रहे हैं, ठीक है। जब 4 बंदे आगे हैं, तुम्हारे 2 बंदे यहाँ पे भाग चुके हैं, चेल्सी के 2 बंदे यहाँ पे आ चुके हैं, तुम्हारा एक बंदा इतना जल्दी भागता है कि वो उन दोनों को ऑन साइड प्ले करता है। उसके बाद जब बॉल गिरता है तो वो लोग लेके भाग रहे हैं, पर वो तीनों नहीं आ पा रहे हैं, पर जैसे ऑन साइड वो लोग प्रेजेंट होते हैं, वो गोल मारता है। भाई साहब तुम्हारा डिफेंस इतना लास्टर क्यों है? अगर तुम्हारे डिफेंस में ये चीज, तुम्हारे गेम से यही गलती पहले भी हो चुकी थी, सनडरलैंड के अगेंस्ट भी वही गलती की थी इस टीम ने, और आज भी वही गलती की इस टीम ने। भाई साहब इस टीम को देख के कोई नहीं बोलेगा कि हाँ ये टीम लिटरली पहले, ये 1 साल पहले टॉप 10 फिनिश किए पीएल में, और इसका यही कंडीशन। और ओली वाटकिंस के अलावा इस टीम में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि प्रेजेंस इन द बॉक्स कर दे। ओली वाटकिंस था, वो बंदा प्रेजेंट होता था सामने, जब बॉल्स गिरते थे वो गोल करता था। पर अभी लुकास पाकेटा के गोल के बाद इस टीम ने लिटरली जिस तरीके से अपफ्रंट कमिट किया, और गेम चलाने के अलावा वो गेम होल्ड करना चाह रहे थे अप तक, ये मुझे समझ नहीं आया। वो लोग हॉरिजॉन्टल पासेस कर रहे हैं जब वो लोग उनके हाफ में हैं, जबकि उन पे प्रेस नहीं गिरा है। जैसे ही प्रेस किया, बॉल इंटरसेप्ट हुआ, वो भाग के आ गया। क्या था ये चीज? ग्राहम पोटर तुम करना क्या चाहते हो? एक कॉपी पकड़ के घूमते रहते हो पूरे फील्ड में, पर कुछ करना है नहीं उसका। भाई साहब अगर ऐसा ही चलता आ रहा ना, ग्राहम पोटर विल बी द फर्स्ट मैनेजर टू बी सैक्ड, और एंड पोस्टेगोग्लू वो लेके आ जाएगा अपना न्यू
एज ए न्यू मैनेजर। और एन पोस्टेकोग्लू को नोटिंघम फॉरेस्ट भी अपना मैनेजर के लिए देख रही है अभी। अब बात करते हैं कि भाई साहब रोड्रिगो जाने वाला है, ये चीज मैं पहले भी सुना था। अब मुझे ये देखने को मिल आ रहा है कि विनीसियस जूनियर के रिप्लेसमेंट में वो खेलने वाला है। क्या चल रहा है, क्या भंग भसुड़ा पता नहीं चला। जाबी अलोंसो के आने के बाद इस बंदे को 3 महीने पहले ही यहाँ से चला जाना चाहिए था, और 1 हफ्ते बाद ये मार्केट बंद होने वाला। अभी तक इस बंदे ने अपने आप के लिए सूटेबल टीम ढूंढी नहीं है। ये पहले मैन सिटी जाना चाहता था, वहां बंद हो गया। अब ये बंदा आर्सेनल जाना चाहता था, वहां एजे आ गया। उसके बाद वो टोटेनहम जाना चाहता था, वहां बेडन जॉनसन आके बैठा हुआ है। इस बंदे को कहाँ खेलना है बता दो। ये बंदा खेलना चाहता है कि नहीं खेलना चाहता है, क्योंकि रियल माद्रिद में जिस तरीके से गेम प्लानिंग हुआ, मिस जाबी अलोंसो ने एम्बाप्पे को लेफ्ट हैंड शिफ्ट किया, विनीसियस जूनियर को बाहर बिठाया, गोंसालो गार्सिया को ऊपर डाला, फ्रांको मास्टेटूनो को राइट हैंड में डाला। इससे ये दिखता है कि गोंसालो गार्सिया एंड फ्रांको मास्टेटूनो वाज मोर प्रेफर्ड चॉइस फॉर द जाबी अलोंसो देन रोड्रिगो। ये ऑब्वियस बात है, क्योंकि इसके पिछले साल जब रोड्रिगो के पास चांस था, वो अपने आप को प्रूव कर सकता था, उसने आपको प्रूव नहीं किया। उसने इतने सारे चांसेस मिस किए, चाहे वो यूसीएल हो, ला लीगा हो, हर जगह इसने चांसेस मिस किए, भर के मिस किए। ऐसा बेलिंगम के अलावा इस बंदे को कोई असिस्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि बेलिंगम फाइनल थर्ड में ज्यादातर प्रेजेंस होता था। जब वो प्रेजेंस होता था तब वो लिंकअप क्या करता था रोड्रिगो या फिर विनीसियस जूनियर के साथ। एम्बाप्पे जब यहाँ पे है तो विनीसियस जूनियर को पहले वहां बॉल देना चाहिए। वो बंदा पास नहीं करता, पर एम्बाप्पे जब लेफ्ट हैंड फ्लैंक में प्रेजेंट होता है तो वो बंदा कटा के लेके जाता है, फिर गोल मारता है। डिफरेंस इज के विनीसियस जूनियर 1v1 टैकल और उतना अच्छे से कर नहीं पा रहा। उसका ड्रिबल पास बहुत अच्छा था पहले 2 साल पहले, अभी वो भी डिटोरिएट कर चुका है। पर एम्बाप्पे का वो बंदे को कटा के वो ड्रिबल नहीं करता, वो बंदे को छकाता है, उसके बाद लेके आता है, जो उसने थोड़ा सा भी उसको गैप मिलेगा तो गोल मार देता है। दैट वाज फैबुलस। कोई बंदा एम्बाप्पे के ऊपर विनीसियस जूनियर को क्यों चूज करेगा अभी के वक्त पे? He is not that good player as he was 2 years back. उसका एक ब्यूटीफुल पैच 3 साल का आ गया था, वही बस था उसका। जब वो वाला 2021-22 जब बेंजीमा का आखिरी साल था, उसके बाद वाला साल, यही 2 साल उसके मोस्ट ग्रोसियस साल थे, जहां पे वो लिटरली अपने आप को प्रूव किया था। उसके अलावा इस बंदे ने अपने आप को प्रूव कभी भी नहीं किया है। अब बात करते हैं कि भाई साहब हमारा न्यू गोलकीपर आने वाला है। ये बंदा बायंदी के सब्स्टिट्यूट के हिसाब से आने वाला है, ना कि वो उनाना के सब्स्टिट्यूट के हिसाब से आएगा। वो उनाना के डायरेक्ट कंपटीशन में आने वाला है, क्योंकि उनाना इज ए बेटर गोलकीपर देन अटाइल बायंदीर। ऑब्वियसली ये जो बेल्जियन गोलकीपर है एंटवर्प का, वो उनाना को जब वो जाने वाला है अफगान के लिए, तब वो उसको रिप्लेस करने वाला है। जब वो रिप्लेस करेगा, उसके गेम प्ले, गेम सेंस, गेम रीड के हिसाब से उसको आगे खिलाना है, कैसे खिलाना है, उसका गेम टाइम कैसे मैनेज करना है, वो देखेगा हमारा रूबेन अमोरिम। इसके साथ वीडियो को बात करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना। बाय बाय।